हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग से। तो मैंने हेयर कलर लगाया था और हम लोगों को कहीं ट्रिप पे जाना है, जो कि आपको अभी वीडियो में पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर रही थी, मिरर क्लीन कर रही थी और थोड़ा सा अभी जो हाउस हेल्प है वो आई हुई थी, तो बेडिंग वगैरह जो है वो बना रही थी। तो बच्चे जो थे उन्हें नहा धो लिया था, वो लोग खेल रहे थे, तो मेरे को लगा जल्दी जल्दी से काम करते हैं। और इसी बीच में जो मेरी हाउस हेल्प है वो आई और उसने बोला मुझे कुछ कहना है, तो पहले उसकी बात सुन लेते हैं, फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। शैतान है बच्चा है, उसको खिला रहे हैं, बहुत ऊधम करते हैं, परेशान रह जाते हैं हम लोग, नहीं लगाने देते हैं। मैं क्या करूं, जी बच्चा बहुत परेशान करते हैं। वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाए, कह रहे घूमने के लिए चलो, मगर मेरा काम जला रहता है। बच्चा परेशान करते हैं। बाय बाय, टाटा। बेड क्लीन करने के बाद बच्चे आ गए थे अंदर और मैंने लाइटें वगैरह थोड़ी कम कर दी थी, एसी ऑन किया था। गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है यार, नौ तपा शुरू हो गया है ना, तो बहुत ज्यादा, वैसे ही गर्मी थी और गर्मी थी वो बढ़ गई। और राजा बाहर थे इस टाइम पे, तो मैं राजा से कुछ बात कर रही थी, डुगू ने फोन दिया, वो मस्ती मार रहा था और मैं लेके जा रही थी कपड़े वॉश करने के लिए। और डुगू को दिख गई थी उसकी चादर जो कि उसने छीन ली मुझसे, वो मैंने फिर बाद में धोने के लिए लगा दी थी। और यहाँ पे काम ही हो रहा था, जो उनकी नैनी है ना वो देख रही थी और जो हाउस हेल्प है वो देख रही थी। तो मेरे लिए ना दोनों ही हाउस हेल्प है इस टाइम पे, क्योंकि उनसे मैं मैक्सिमम घर ही काम जो है वो कराती हूँ। जैसे एक हाउस हेल्प है वो तो हाउस हेल्प है, दूसरी जो है वो ऊपर डस्टिंग से लेके सारे काम कर देती है, और कुछ काम मैं खुद से भी कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कभी ऐसा रहता है कि जिया घूम रही है, खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं और मुझे खाना बना कुछ बनाना है, तो उस टाइम पे वो देख लेती हैं। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने खाना खिला के फ्री कर दिया था और मैं यहाँ पे अपना खाना बना रही थी। नहा धो के मैं फ्रेश हो गई थी। सुबह से इतना काम लगा रहता है कि यार बात करने तक का टाइम नहीं मिलता है कि ब्लॉग भी शुरू करती मैं, और ऊपर से पैकिंग का भी काम था, बहुत सारे काम थे। पर ये वाला जो दिन था शनिवार का, उस दिन इतनी ज्यादा गर्मी थी यार, हम लोग बाहर ही नहीं निकले, मतलब मैं बेडरूम से बाहर ही नहीं निकली हूँ पूरे दिन। मैं सिर्फ बेडरूम में थी और बच्चों को मैंने बेडरूम में करके रखा था, और कि वो बाहर ना जाए। बहुत गंदा वाला, मतलब बाहर जैसे हम रूम से बाहर निकल रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे भवक होती है ना, और हम लोग का घर जो है वो ऊपर वाला घर है, तो वो और ज्यादा तपता है। तो यहाँ पे मैंने जब खाना बना लिया तो फिर मैंने गैस को क्लीन करने के लिए इसे पानी और लिक्विड सोप डाल दिया था, ताकि जब तक हम लोग खाना खाएंगे उस बीच में फूल जाएगा और उसके बाद हम इसे क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे ये करने के बाद उसके बाद जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला और मैंने जो ब्लॉग है वो आप लोगों के साथ में आके शुरू हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है भूल जाती हूँ, आज है शनिवार और सुबह से ब्लॉग तो शुरू किया था पर बात नहीं कर पाई मैं, क्योंकि काम में लगे थे। फिर खाना वाना खाया है, अब जाके फ्री हुए हैं। और ये मशीन मैंने ना 1.5 घंटे के लिए, नहीं 1 घंटा 10 मिनट के लिए लगाई थी, 4 घंटे हो गए हैं और ये बंद नहीं हुई है। बीच में पता नहीं प्लग लूज है वहाँ का, उसमें से चर चर की आवाज़ आई थी, मेरे को करंट लग जाता है, बच गई मैं बार बार। तो अभी 4 सेकेंड बचे हैं इसको होने में, फिर 4 मिनट बचे, ये हो जाए और उसके बाद नहीं चुराई, आ जाओ क्यों तो हूँ मैं मम्मा, क्यों तो चलो जाओ। बच्चों के कपड़े निकाल दूँ पहले और उनको पहले जमाना शुरू करती हूँ, अपने तो देख ही लेंगे यार। हाँ ये ठंडा बहुत है नहीं तभी अरे तेरे सामने कौन तो इसको पुप्पू करूँगी, थोड़ा यार ठंडा हो जाए। तो पता नहीं यहाँ क्या वो है, आपको पता है सुबह से ब्लॉग करा है और उसके बाद दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि खाना खाया और बेडरूम से मैं निकली नहीं। बच्चों को मैंने बेडरूम में ही किया और वो लोग पहले खेलते रहे, फिर सो गए, फिर जिया उठी, जिया थोड़ा खेलती रही पापा के साथ बाहर आके। आज पूरा दिन ऐसा रहा कि मैं एसी से, आज पूरा दिन ऐसा रहा कि मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली। अभी मैं निकल रही हूँ तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। आज से 9 तपा शुरू हुआ है, मुझे पैकिंग करनी थी और मैंने पैकिंग के नाम पे अभी तक कुछ नहीं किया है, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो हम लोग का जो प्लान है वो ऐसा बना यार
कि निकलना था। बहुत दिन से एक ही जगह पे रह रह के हो जाती है, अब थोड़ी सी बोरियत भी होती है, कुछ भी होता है, तो जाना था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2-4 दिन पहले ये प्लान आउट किया था। हमने मायके का भी प्लान किया था मैंने, पर मेरे अभी कुछ प्रॉब्लम थी मायके में। तो एक दिन से क्या हुआ, हमने पूरा रात में बैठ के फ़्लाइट्स की टिकट देखी, फिर हमने फर्स्ट एसी की टिकट देखी, सब देखा, फाइनल कर रहे थे, डेट तक फाइनल हो गई थी। एंड देन नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, पता है। अब जाना तो पड़ेगा यार। देखो, जिया के साथ और डुगू के साथ फर्स्ट टाइम अगर मुझे कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो बहुत बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5-2 घंटे ट्रैवल किया है, और वही अगर हम अपना ट्रेन या फ़्लाइट से जाते हैं। मुझे फ़्लाइट में बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं है किसको होती है, नहीं होती, मुझे नहीं पता, पर मुझे एक तो बहुत डर लगता है फ़्लाइट में जाने। मुझे फ़्लाइट फ़ोबिया है, मुझे होती है। राजा कहते थे शांति से चल लो, मैंने बोला नहीं, तुमने ट्रेन की किराया बोलते कि फ़र्स्ट एसी में बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ना रात में कोई कैसे सोएगा। जिया भी तुम्हारे पास होती है, डुगू भी तुम्हारे पास होता है, तुम लोग एक सीट पर कैसे सोओगे। तो वो वाली वो हुई थी। मैंने बोला यार हम सॉर्ट कर लेंगे कुछ भी करके, मैं डुगू को ना सुला के तुम्हारे पास कर दूँगी, पर मेरे को फ़्लाइट में नहीं जाना। तो फ़्लाइट की बात हो रही थी, बहुत डर लगता है मुझे ना। मेरे एक तो पूरे कान वान बंद हो जाता है, मेरे को बहुत लाइक 1-2 दिन तक मुझे सुनाई देता नहीं है, पता नहीं यार मेरे साथ ही है किसी और के साथ भी, मुझे 1-2 दिन तक कुछ नहीं सुनता। मेरी थोड़ी सी तबीयत हो जाती है, और विंडो सीट लोग मांगते हैं, मैं विंडो सीट खोलती तक नहीं हूँ। मुझे जब क्लाउड से प्लेन जा रहा होता है ना, तो मुझे बहुत, जब तक नीचे नहीं उतर जाता ना, मैं कहीं ध्यान ही नहीं लगता ना, कहीं पे ध्यान नहीं लगता। तो मैंने बोला नहीं, फ़्लाइट का मैं सोच रही हूँ। तो फर्स्ट एसी अगर आए थे तो देखते हैं अभी, क्योंकि डुगू को स्कूल में डालना है। तो मेरा ये है कि मैं, छुट्टियाँ चल रही है ना, अभी वैकेशन चल रहे, तो उससे पहले होके आ जाते हैं। तो देखते हैं यार, गर्मी पता है यहाँ तो इतनी है, MP में इतनी है, तो दिल्ली में कितनी होगी। पता है बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहा गए, नहा के भी आओ तो लगता है नहा गए। तो आज जब ऐसा दिन था, जब महीनों में होगा, कितने टाइम में होगा कि मैं इतना बेड पे लेटी हूँ। राजा बोला तुम उठ क्यों नहीं रही हो, पैकिंग कर लो, पैकिंग कर लो। मैंने बोला मैंने थोड़ा रात में थोड़ा ठंडक हो जाए ना तब करूँगी। राजा ने शाम में ही बोला चल लो, कुछ कर लो, काम कर लो। नहीं किया मैंने। और आज वो सोच रहे होंगे कि शिवानी कितनी आलसी होगी। मैं आलसी तो नहीं, आप लोगों को पता है, बट मेरे अंदर ना गर्मी लग रही है, मुझे अंदर से अभी भी इतनी गर्मी लग रही है। राजा कह रहे से चाय पीनी है, मैंने बोला नहीं चाय नहीं पीनी, मेरे को ऐसी गर्मी लग रही है, मेरे को चाय नहीं। हम लोग की चाय भी एकदम कम हो गई है, तो वही है। अभी पता है यार बहुत गर्मी लग रही है मुझे। अभी भी मैं आई हूँ और मेरे को पैकिंग करनी है, मुझे पता है, और मैं बच्चों के कपड़े निकालने जा रही हूँ। रात का खाना नहीं बना है, दिन में तो हमने दाल चावल और आम काट के चटनी वटनी से खा लिया था। अब रात का देखते कुछ छोटा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ हैवी वगैरह नहीं बनाएंगे। नूडल्स वूडल्स सोच रहे कुछ बना लेंगे। ये सोच के पता गर्मी से, खाने के बारे में सोच के भी गर्मी लग रही है मुझे। आप लोग बोलेंगे बाल खोल के रखिए और गर्मी गर्मी कर रही है। मेरे ना बाल ना यार, मैं बंद भी करती हूँ ना तो ऐसे आ रहे हैं, सब ऐसा है। मैं बहुत अभी थोड़ा वो हूँ। मैंने ना कैस्टर ऑयल मंगवाया है थोड़े से बालों को वो करने के लिए। तो मैं एक ऑयल बनाती हूँ, 5 ऑयल इन 1 ऑयल बनाती हूँ, जो मेरी मम्मी यूज़ करती है। मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरी मम्मी के बाल वैसे हैं जैसे आपके ड्रीम वाले बाल, बहुत हैवी, बहुत लंबे बाल है, बट उनके बाल उलझते बहुत हैं। केयरिंग भी चाहिए होती है जो वो कर नहीं पाती हैं, बट मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं। मेरे बाल भी अच्छे हैं, पर मेरे बाल ना हल्के हैं। मेरे बाल मेरे पापा पे गए हैं, मेरे पापा के बाल पतले हैं, मेरे पापा पे गए हैं। मेरे डुग्गू के बाल भी हैवी हैं, मेरी जिया के बाल मुझ पे गए हैं। हूँ इन लोगों के कपड़े, और पहले मैं जियो के रख रही हूँ, क्योंकि जियो कपड़े गंदे करती है बहुत ज़्यादा, और वो इतनी ज़्यादा स्टेन, क्योंकि बच्चे छोटा है ना, तो वो खाता भी है, गिराता भी है, कहीं पे बैठ भी जाता है, मिट्टी भी लग जाती है। और मैं कितना भी वॉश कर लूँ, मैं कुछ कपड़े तो उसके हाथ के हाथ ना साबुन लगा के रख देती हूँ रात में, तो स्टेन निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं रख पाती, तो स्टेन देखिए, ये गार्डन गई थी, जाके बैठ गई और ये निकला नहीं। तो फाइनली जाके मैंने पैकिंग शुरू करी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े निकाले जो कि उनके वैसे रेगुलर बेसिस के यूज के थे, और कुछ मैंने उनके ऐसे कि कुछ फोटो वगैरह कुछ खींचनी है या अच्छे कपड़े जो थे
वो निकाले, तो मैंने दोनों अलग कर दिए थे। और इस बार बच्चों के कपड़े जो थे ना वो पूरे डायपर बैग में ही आ गए। मैंने अपने वाले बैग में उनके कपड़े नहीं रखे, क्योंकि गर्मियों के कपड़े आराम से डायपर बैग में आ जाते हैं। तो पहले डुगू के लिए मैंने जो डायपर बैग लिया था वही बैग अभी तक चल रहा है, और उसमें इनके यूटिलिटी का सामान, दवाइयाँ, कपड़े आ जाते हैं। डायपर मैं अपने बैग में रख लेती हूँ क्योंकि डायपर थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब तक मैं पैकिंग कर रही थी बच्चे वापस आ गए थे, और जिया जो है वो सो के उठी थी इस टाइम पे, और डुगू पापा के साथ आया था। तो जिया जब सो के उठी थी तो वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी, तो मैं उसे शांत करा रही थी और उसके थोड़े पैर दबाती हूँ मैं, क्योंकि भागती बहुत ज्यादा है। तो बच्चे के ना 1-2 बार मालिश करते हुए पैर दबा दो तो सही रहता है। और डुगू को दिख गई थी क्रीम, और डुगू खेल रहा था क्रीम से, तो थोड़ी थोड़ी क्रीम मांग रहा था और लगा रहा था। पहले उसने फेस पे लगाई, उसके बाद उसने अपने बालों पे लगा ली। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और वो मेरी हाउस हेल्प की रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे। उसे ना हम लोगों की रील ही बहुत अच्छी थी, इंस्टाग्राम चलवाता है वो रील देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को ही देखना, मतलब खुद ही को देखता है वो। तो मैं आ गई हूँ इस रूम में, मेरी चूड़ी मॉल गई और यहाँ मुझे चूड़ी लग गई। मेरे हाथों में चूड़ी नहीं है, सबसे पहले तो मैं चूड़ी पहनूँ, अजीब लगता है नंगे हाथ, मेरे को नहीं पसंद। तो मैं एक एक या गोल्ड का कुछ ना कुछ डाल के रखती हूँ। तो मैं सोच रही थी डाल लेती हूँ, वरना ना अजीब लगेगा। तो बच्चों को यहाँ पे लाई हूँ मैं मेकअप पैक कर रही हूँ अपना, और थोड़े से कपड़े यहाँ से लेके जाऊँगी। बच्चों के कपड़े मैंने पैक कर दिए, उनके डायपर बैग में पैक करें। ये मेरी बचपन की फ़ोटो है मेरी मम्मी के साथ। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, और ये मेरी मम्मी। मेरी मम्मी के स्टेप कटिंग थे, ऐसा लग रहा है बॉय कट है, और ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जिया टाइप एग्जैक्ट। ये मेरी, मैं इसमें आई थिंक 1.5-2 साल की थी, ये वाली फ़ोटो। और ये मेरा भाई बहुत क्यूट है ना। तो फोटो में दिखा रही थी राजा को, राजा कह रहे थे अरे ये तो जिया लग रही है, एंड डिट्टो जिया ही लग रही है। अब बताइएगा अपने थॉट्स। तो चूड़ी कहाँ है? बहुत सारे लोग मेरे प्ले बटन के बारे में पूछते हैं, यहाँ रखा है मेरा प्ले बटन, ये रखा। तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना प्ले बटन। तो मेकअप पैक करने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्रेड चला ली थी अपर लिप्स और चिन एरिया को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, या तो वैक्स से या थ्रेड से। जब कम रहते हैं ना तो हल्के हल्के से, तो मैं थ्रेड ही यूज कर लिया। मेरे को लगा कौन वैक्स हीटर गर्म करेगा, वैक्स गर्म करेगा और फिर लगाएगा। तो एक फेशियल वैक्स मैंने आप लोग को दिखाई थी, वो काफी अच्छी है, और अगर आप थ्रेड चला लेते हो तो और ही अच्छा है कि आप थोड़ा जल्दी कर लोगे। यहाँ मैंने कर लिया। उसके बाद मैं अपना जो मेकअप बैग है वो पैक कर रही थी। मैंने एक फाउंडेशन रखा जो कि मेरे को लग रहा था कम है, पर ठीक है थोड़ा चल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ले लिया ये कॉम्पैक्ट आईब्रो पेंसिल और हाइलाइटर, आई शेडो पैलेट, और ये है कॉन्टूर पैलेट। मिनी लिपस्टिक ले ली थी, काफी अच्छी रहती है। मस्कारा ले लिया और एक फेस ऑयल लिया। ये मैंने ना ब्लश लिया, मैं एक बार लगा के भी देख ली, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। ये आई थिंक अर्थ रिदम का है, बहुत अच्छा है। इसे लगाने के बाद ना एक तो नेचुरल आता है और ऊपर से आप देखिएगा स्किन में ग्लो कितना आता है। तो ये मैंने लगा के आप लोगों को दिखा दिया। इसका ग्लो देख के मैं खुद ही बहुत खुश हो रही थी। तो मेरा मेकअप भी पैक हो गया, राजा जी आ गए और बच्चों को सिखा रहे हैं गुल्लक में पैसे। अरे नहीं, वहाँ नहीं। वहाँ नहीं गुल्लक बनाने डुगू। बहुत ध्यान से देख रहे हैं हम लोग कि जिया मुंह में डाले। तो ये हम पेरेंट्स की निगरानी में काम हो रहा है। गुड बॉय, गुड गर्ल। डाल। नहीं डाल भी एक दो डाले, उसे 2-3 डाले। हाँ, ये भी बचा। हाँ डुगू डाल दिए। हाँ तो मेकअप पैक करके आ गई हूँ मैं। बच्चे थोड़ा खेल भी लिए, थोड़े से कपड़े थे जो कि वॉश करने के लिए मुझे हाथ से वॉश करके ला रही हूँ कि हल्के हल्के से कपड़े सुखा दूँगी, सुबह तक सूख जाएंगे। मैंने राइस रख दिया, मैं इमली वाले राइस बना रही हूँ, फटाफट नहा के होंगे। गर्मी यार पता नहीं मार डालेगी यार। मैं उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को सुलाया है और फटाफट अपना जो काम था खाने का वो कर लिया। बच्चों को मैं बहुत जल्दी खाना खिला देती हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि हम लोग थोड़ा बहुत लेट भी होंगे, तो बच्चों को एक टाइम होता है जिस पे वो खाना खाते हैं। इमली के चावल की रेसिपी मैंने आपको कई बार दिखाई है, काफी इजी रहते हैं और ये मैं सफर में भी पैक कर लूंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना दिए थे कि अगले दिन आराम से चल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो इमली के चावल थे वो रेडी कर दिए। उसके बाद मैं चली गई थी पैकिंग करने। फाइनली मैं कर रही हूँ पैकिंग। बच्चों को खिला दिया, सुला दिया, मैंने इमली के चावल रेडी कर लिए हैं और वो भी हम लोग खाएंगे। और मुझे ना अभी क्या बोलते हैं, ये भी डालना है, वहाँ रख लिया।
तो यहाँ पे मैंने पैकिंग जो है वो कर ली और अपने लिए भी मैंने कुछ सामान रखा क्योंकि वो थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, वो रखा। उसके बाद फिर राजा की पैकिंग बस बची थी, बच्चों की पैकिंग मैंने उनके बैग में कर दी। यहाँ पे मैंने अपने लिए जो थी वो पूरी पैकिंग डन करके वो करी। मैं राजा को बोल रही थी कि तुम ना बड़े साइज का डायपर ले आए हो, तो डायपर जिया के जो रहते हैं ना वो आते हैं स्मॉल साइज के, और ये राजा ले आए थे, ये लार्ज थे, आई थिंक एक्सेल थे, वो ले आए। तो मैं राजा को वही कह रही थी तुम बड़े डायपर ले आए। फिर मैंने राजा को बोला कि अपने कपड़े निकालो, तो बोले तो मैं सुबह ही निकाल के दूंगा। तो वही हम लोग की थोड़ी बात चल रही थी और यहाँ पे मेरी पैकिंग जो थी वो एकदम डन हो गई थी और हम जाने के लिए हो गए थे। मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम लोग का प्लान इतना सडन था, इट वॉज लाइक कि थोड़ा चिल मारना है, थोड़ा निकलना है बाहर, थोड़ा सा अच्छा फील करना है और बच्चों के साथ एंजॉय करना है, और बच्चों का भी थोड़ा सा रूटीन मेरा सही है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि जिया को बड़ा होने के बाद लेके जा रहे हैं ना। तो लॉन्ग ट्रिप की बात हुई थी, मैंने आप लोगों से करी थी, तो वो भी मेरे को करनी है, बहुत जल्द करनी है, मे बी 15 डेज़ में, 1 महीने में, बहुत जल्द करने वाली हूँ मैं वो ट्रिप भी अपने घर वाली। होपफुली यार, पता नहीं, अभी भी मैं श्योर नहीं होती, मुझे डर लगता है। और मैंने आपको फ्लाइट फोबिया का बताया अपना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे जैसे लोग भी होते होंगे, पर मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, एक नेगेटिव थॉट आता है, क्या आता है कि अगर आप ट्रेन में हो तो कुछ मिसहैप नहीं होती है, पर जिसको जाना होता है वो जाते हैं, तो कुछ अब बच जाते हैं। बट फ्लाइट वाला ऐसा कुछ होता है तो शायद ही कोई। तो चलिए यार, मैं करूँगी आपके इस ब्लॉग को एंड। छोटा सा ब्लॉग था, बस हम लोग करने वाले हैं बाय बाय, पैकिंग इज डन। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन अपकमिंग एक्साइटमेंट वाले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए